असलम पखाली साहब इस वक्त चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे हम बात करेंगे कि इसमें मज़ीद कितनी गुंजाइश है कि ये मकई की एक्सपोर्ट है और जो खजूर के इस वक्त मुआहदे हुए हैं यूएई के साथ, तो इसके ज़रिए मज़ीद एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया जा सके। असलम साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो मकई की 1 करोड़ 20 लाख डॉलर की एक्सपोर्ट्स इस वक्त सामने आई है और ये एक ज़ाहिर बड़ी एक्सपोर्ट है। अगर हम फूड आइटम्स को कंसीडर करें तो ये मज़ीद भी बढ़ सकती है। ये इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंट है और आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद कितना इजाफा हो सकता है? थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखें, मकई एक ऐसी प्रोडक्ट थी जो स्ट्रगल कर रही थी एक्सपोर्ट करने के लिए। इसकी है ना बेसिक 2 वजह थी। एक था कि इसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन की वजह से जो है ना बहुत से ऐसी कंट्री थी तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, और दूसरा जो हमारे यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उसका ऊपर जो मॉइस्चर होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट इंडिया पे आया है बहुत सीवियर है। जैसे आपने कहा कि चावल बैंड है, अनियन बैंड है, शुगर बैंड है और भी आइटम है, लेकिन मकई बैंड नहीं है। लेकिन इंडिया के पास जो मकई है उसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन का लेवल बहुत हाई है और उसमें मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया कि हमें इतना अच्छा फेवरेबल क्लाइमेट मिला वो मकई कि उसको मॉइस्चर भी काफ़ी कुदरती तौर पे सनलाइट है, उसी से उसको ड्राइनेस मिली। और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह एफ्लाटॉक्सिन की अवेयरनेस आई फार्मर में। ठीक है, वो सारा क्रेडिट गोज टू नॉट टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बट टू द एक्सपोर्टर्स। उन्होंने ना फार्मर को समझाया, उनको एक किस्म की तालीम दी कि भाई आप इस पे काम करें। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा टीडैप को, कि टीडैप ने बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया इसको प्रमोट करने के लिए। जितने भी वसाइल इनके पास थे उन्होंने यूज़ किए, और एक किस्म का है ना, आप समझे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मार्केटिंग हुई है। तो जो फूड एक की जो एग्जीबिशन हुई थी उसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टर्स भी आए, और मैं खुद एक डेलीगेशन लेके गया था श्रीलंका। अच्छा। और उस डेलीगेशन में हमने प्रमोट किया मकई को, और गवर्नमेंट लेवल पे 1500 टन जो है वो उसका टेंडर निकलवाया गया। तो पाकिस्तानी कंपनियों ने टेंडर सबमिट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक्सपोर्ट अच्छा हो गया। तो असलम साहब, ये जो 5 साल के पहले के 10 लाख डॉलर हैं और ये इसमें 11 गुना का इजाफा हुआ कि 1 करोड़ 20 लाख डॉलर्स को भी ये क्रॉस कर गई है इस वक्त इसकी एक्सपोर्ट। तो ये इस तरह के इक़दामात और इस तरह का फोकस हमें दूसरी प्रोडक्ट्स पर भी करना पड़ेगा, और कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि वो 10 से 11 गुना या 15 गुना उनमें इजाफा हो सकता है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में? देखें, हमारे पास है ना बेसिकली हम कहते हैं कि जो बास्केट है फॉर एक्सपोर्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर वो सिर्फ 5 आइटमों पे मुश्तमिल। मोस्टली कीनू है, मैंगो है, आपका अनियन है, पोटैटो है, और थोड़ा बहुत डेट्स है। ये 5 आइटम है। लेकिन अगर इसी तरह हम काम करते रहे और अपनी खुद एफर्ट करते रहे तो हमारे पास सबसे बड़ी एक्सपोर्ट हो सकती है बनाना की। एक बनाना ऐसी प्रोडक्ट है जो मैं मिसाल दूंगा, ईरान जो है वो तकरीबन $450 मिलियन का बनाना इंपोर्ट करता है फ्रॉम फिलीपीन एंड फ्रॉम इक्वाडोर। हम तो बराबर में, सिर्फ अवेयरनेस चाहिए थी फार्मर्स को, और वो वैरायटी के ऊपर काम करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म था, ये मीडियम टर्म हम कह सकते हैं, तो वो वैरायटी जो पसंद की जाती है दुनिया में वो वैरायटी अब डेवलप हो गई है। और इसका जो है ना टिश्यू कल्चर लैब आ गए हैं जो लोकली प्रोड्यूस, क्योंकि पहले हम वो जो छोटे से प्लांट होता है टिश्यू कल्चर का, वो हमें अगर इंपोर्ट करके लगाना था तो इतने इंपोर्ट उसके लिए बैरियर थे, इतने बैरियर कि आपकी सोच है कि ये जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के बने हुए उनका बड़े मसाइल थे कि हमें परमिशन लेने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्यों ज़रूरत इजाद की माँ है, तो लोगों ने यहाँ पे अपनी प्राइवेटली लैब डेवलप की और वो टिश्यू कल्चर में गए
और आहिस्ता आहिस्ता वो प्लांट प्रोड्यूस होना शुरू हो गए, वो वैरायटी आनी शुरू हो गई। तो इसका मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेनर्स की हमें ज़रूरत है। अब जिस तरह अभी खजूर की काश्त का जो मुआहदा हुआ है यूएई के साथ, तो ये अब इसकी काश्त कितनी बढ़ सकती है और फिर इसकी एक्सपोर्ट्स में उससे कितना इजाफा होगा, ये मुआहदा इस वक्त कितनी अहमियत का हामिल है? बहुत अहमियत का हामिल है। मैं ओपनली कहता हूँ, जितने भी इंस्टीट्यूशन बने जिनको हम बिलियंस ऑफ रुपीस का बजट देते हैं, हम उनसे क्या हासिल कर चुके हैं? क्योंकि डेट्स जो थी, हमारा ये था कि हम इसके ऊपर कोई काम नहीं करते थे। हम उसको डेट को ड्राई करके ड्राई डेट्स बना के इंडिया भेज देते थे। फिर इंडिया ने जब 200% ड्यूटी लगा दी तो हम रोड पे आ गए। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि जो बलूचिस्तान की डेट्स है वो बलूचिस्तान से ईरान जाती है, प्रोसेस होके पैक होके वापस पाकिस्तान आ रही है। हम वही डेट्स ईरानी समझ के खा रहे होते हैं, लेकिन वो डेट्स पाकिस्तानी भी है। अच्छा। हाँ, उसकी जो वैरायटी है, असील वैरायटी, बहुत अच्छी वैरायटी है। अब जो आपका सवाल है कि सऊदी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आए, यस, बहुत अच्छा इकदाम है। इसी तरह दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी हमारे पास मॉडल है, इजिप्ट का, मोरक्को का। मोरक्को ने बहुत तरक्की की है अपने सिट्रस में, इजिप्ट ने बहुत की है। अब कोई ना किसी को नहीं ले आए, इन्हीं का एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को लिया है और इनसे काम निकाले। क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट है आज तक तो हमें इतना कुछ करके नहीं दिया। इवन कीनू की मैं मिसाल दे दूं, कीनू वैरायटी आज से 60 साल पहले अमेरिका ने हमें गिफ्ट दी थी, जो यूएसएड के फंडिंग से आई थी, और वही हमने लगाई। इसके बाद हमने इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। ना हमने कीनू को सीडलेस किया, ना हमने इसकी कॉस्मेटिक लुक है उसको लाने के लिए कुछ, जो कुछ भी पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट, प्रोसेसिंग, पैकिंग, जो भी आप जाके देख लें बलवाल, पोर्ट मोमिन, सरगोदा के एरिया में, तो आपको वही मिलेंगी। तो असलम साहब, ये क्यों यहाँ पर क्यों ऐसा कोई काम नहीं हो रहा, कोई पेशरफ नहीं हो रही? क्या जो रिसर्च के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या वहाँ पर कोई इस तरह की प्लानिंग नहीं हो रही? वहाँ पर लोग मौजूद नहीं हैं, हुकूमत का फोकस नहीं है इस तरफ? ज़ाहिर है कि फूड एक्सपोर्ट पाकिस्तान की हमेशा से एक बड़ी इंडस्ट्री रही है। ये तो बड़ा जोक है यार, मैं क्या बोलूँ। हकीकत में कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है, खाली बातें। जो कुछ भी होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हो रहा। क्योंकि एक इदारा बना हुआ है, सिट्रस रिसर्च सेंटर सरगोदा में। आप बिलीव करें, जब भी जाते हैं ना, इनसे मीटिंगें करते हैं कि भाई आप, तो बोला अगले साल नेक्स्ट ईयर आपको हम सीडलेस कीनू दे देंगे, सीडलेस ले लें, क्योंकि दुनिया अब सीडलेस पे चली गई है। अच्छा। हमारा कीनू तो एक्सपायर है, ठीक है, वो बिकता है इसलिए कि वो बहुत चीप है, इसकी वजह से बिकता है, वरना हमारे से कोई कीनू ना खरीदे। अब हमारे मुकाबले में चाइना आ गया है, फार ईस्ट में हम उससे कम्पीट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसने इतने वेराइटियां डेवलप कर ली है और इतना शॉर्ट पीरियड में, तो हमें बहुत कुछ। और असलम साहब, जो दीगर हमारी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मैंगो, अनियन और पोटैटो है, फिर ये इसमें भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी वाइज, या ये अच्छी तरीके से इन्होंने मार्केट्स को कैप्चर किया हुआ इंटरनेशनली? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पोटैटो में हम बहुत आगे हैं। हमारे रीजन में बहुत अच्छी हमारे पास इसकी क्रॉप होती है, और हम इसके ऊपर जो है, अब आज से 3 साल पहले कोई वॉशिंग प्लांट नहीं था पोटैटो के लिए, कि अल्हम्दुलिल्लाह ओकाड़ा, दीपालपुर, साहिवाल, आरिफ वाला, उस तरफ आप चले जाए तो आपको बहुत सारे वॉशिंग प्लांट मिलेंगे, जो प्राइवेट, हम जैसे छोटे मोटे एक्सपोर्टर जो है ना, वो खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करके विदाउट एनी बैंक फाइनेंसिंग वो लगा के हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। हमें ज़रा प्रॉब्लम आ रही है रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रशिया से जो भी रेमिटेंस आ रही है, वो रेमिटेंस हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि रशिया पे सैंक्शन लगे हुए, तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं। पोटैटो हमारी बहुत बड़ी मार्केट है रशिया के, इसके अलावा गल्फ भी है, इसके अलावा फार ईस्ट भी। अल्हम्दुलिल्लाह पोटैटो में हम 1 मिलियन से ऊपर टन का जो है ना एक्सपोर्ट। और असल अनियन और मैंगो का जो इशू है, उसमें हमेशा पाकिस्तान में ओवर प्राइसिंग की शिकायत की जाती है। तो ये ओवर प्राइसिंग क्यों होती है? कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो सिर्फ सरप्लस क्वांटिटी करते हैं, या फिर जो बेसिक क्वांटिटी जो यहाँ की ज़रूरत की होती है वो भी हम एक्सपोर्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर यहाँ शॉर्टफॉल हो जाता है और फिर प्राइस बढ़ जाती है? देखें, इस वक्त जो है ना, अनियन का बड़ा बहरान है, ठीक है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अनियन का दुनिया में वो है इंडिया, और इंडिया में शॉर्टेज है, इंडिया ने एक्सपोर्ट बैन की हुई है। पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम है, वेरी फ्रेंकली, लेकिन गवर्नमेंट को हमने कन्विंस किया कि देखें, आप एक्सपोर्ट बैन मत करें और इसको
जो एक्चुअल वैल्यू से भी डबल वैल्यू, कस्टम वैल्यू वो कर दे, फिक्स कर दे। जो हम समझते हैं $700, $750 FOB है, हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि उसको $1200 FOB कर दो। अच्छा। और शिपमेंट शुड ओनली बी अलाउड अगेंस्ट एडवांस पेमेंट, क्योंकि हमें पता है कि जब इंडिया नहीं है फील्ड में और हम ही है, तो व्हाई डोंट वी टेक दिस अपॉर्चुनिटी। हमने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की और इसकी वजह से हमने एक्सपोर्ट भी बड़ी अच्छी क्वांटिटी कर ली, इसकी वजह से हमने प्राइस भी बहुत अच्छा। एक और बात, ये एक्सपोर्ट हमारी 4 टाइम्स ज्यादा होती, लेकिन ये बैरियर लगाने से एक्सपोर्ट वैल्यू जिसको हम MEP कहते हैं, और दूसरा टर्म्स ऑफ पेमेंट लगाने से हमारी लोकल मार्केट को प्याज बहुत नॉमिनल प्राइस पे मिली है। अगर ये बिल्कुल ओपन होता तो आपकी सोच थी इतनी महंगी प्याज जो है ना 600-700 रुपए रिटेल बिक रही होती। अच्छा, आज जो 200 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया, असलम बखाली साहब हमारे साथ मौजूद थे। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।